हाँ भाई, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, ये तो इसका 24/7 चलता है। इसका हाँ जी, हाँ जी, आई एम विजिबल आई थिंक नाउ, एंड ऑडिबल भी हो जाएंगे। हम जस्ट वी आर जस्ट डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स। हाँ जी, अमीशा जी, कैसी हालत है आपकी? जब अपनी टोन पे आती है फिर कोई रियलाइज कर पाता है कि हाँ, आप हरियाणा से हो, अदरवाइज मुझे नहीं पहचान पाता कि हम कहाँ से हैं। सी, है ना? दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी गुड। ऑडिबल हैव टू शेयर ना ना कुछ पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। मैंने वो ड्रॉ करना है, मैंने इनको प्रॉमिस किया है चार्ट। हाँ जी, एनीवन? कोई तो बोल रहा था, वृति। हाँ जी वृति जी, क्वेश्चन डिस्कस करना है, मुझे याद है वृति, टेंशन ना ले, पूरा हमारे पास 1 घंटा है। क्वेश्चन कल बोला था उसने, मेमोरी आकांक्षा। ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम क्यों यहाँ बैठे हैं? कौन नहीं आ रहा? ये किसके इंतजार में है? हाँ? कितना टाइम लगेगा अभी? वो 10 मिनट है अभी, आराम से बैठ जा, आजा। 10 मिनट के बाद पढ़ाऊंगी मैं। रजिस्ट्रेशन की क्लास लगा लें। आई विश मुझे वीर सिंह सर बोले ऐसे कि आजा बेटा बैठ जाओ, और मैं यहीं बैठी रहूंगी उनकी क्लास में। गुरसिमरन का बर्थडे आज। मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन। आज तो प्रॉस्परस डे है वैसे भी, है ना? नहीं नहीं, जज तो तुम भी बनना, उसके बाद आप फिर वो लेना ना अपनी अच्छी अच्छी गाड़ियां या कुछ भी, क्या था? बताओ। हाँ, बहुत ज्यादा। और वो तभी तभी बनाया था इन्होंने, आर्टिकल 31A तभी बनाया था, 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। उन्हें 80s लाइक। सी, सही है, देखा? सोच बहुत अच्छी है कि 40-40 रहे हैं।
सही है। सर आपको गर्मी लग रही है? काफी ज्यादा सर। वो फैन कहाँ है अपना? वो उधर था। नहीं, वो ले आते हैं हम आपके लिए। हाँ हाँ। क्या? क्या? क्या खत्म? मैडम और मैं आप लोगों को थोड़े से एरोगेंट लगते हैं ना, फेस वाइज। आई मीन इफ वी डू नॉट स्पीक, एरोगेंट लगते हैं ना हम दोनों। मैं तो लगती हूँ। मैं तो लगती हूँ। मैं तो लगती होंगी एरोगेंट। स्ट्रिक्ट। नहीं, पॉजिटिव एरोगेंस भी होती है। नहीं लगते? कम लगती हूँ। ना, नॉन अप्रोचेबल, अनअप्रोचेबल, प्राइमा फिसाई। आफ्टर दैट नो प्रॉब्लम। वो पेटेंट डिफेक्ट है। हाँ। नहीं, फिर उसके बाद मैं उतार भी देती हूँ उनको। नहीं, फिर मैं वो जब वो यहाँ चढ़ा लेती हूँ ना, फिर मैं नीचे भी उतारती हूँ साथ के साथ, कि ज्यादा हो रहा है, आ जाओ वापस। याद है ना? मैं कल ही बता रही थी, इन लोगों को आते थे आते नहीं थे। मैंने कहा व्हेन आई वाज देयर, तो मुझे पता है हम अपने गुरुओं को क्या मानते थे, है ना। और यहाँ आजकल की जनरेशन में प्रॉब्लम है। जनरेशन मतलब पता नहीं बच्चे, मुझे ऐसा फील होता है या तो वार्ड्स में प्रॉब्लम है, मतलब तो पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग की प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसा है। नहीं, आई हैव आल्सो सीन लाइक माय नीज। वो, इसने तो देर खैर देखी है। तुम यहाँ आ जाएगी ना, वो जो मर्जी उससे बुलवा लो, तुम ये कहोगे हैं इतना बोलती है। और जब उसको मैंने देखा स्कूल में, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, और मैं देख रही ये वही है। रियलिटी में ये वही है। फिर मैंने जब बाहर निकली ना क्लास से, उसके पीटीएम में वो मुझे लेके जाती है जानबूझ के, क्योंकि हर मम्मा इज अ टीचर इटसेल्फ। तो जब वो बाहर निकलती है ना, और मैं कहती तू, कहती बुआ यहाँ पे ये करना पड़ता है, आपको नहीं पता है, रिस्पेक्ट होती है। मैं कहा मेरी भी कर लिया कर। कहती आप तो बुआ। मैं कहा ठीक है। हाँ हाँ। कल लगी है इनकी क्लास। कल लगी है इनकी क्लास तेरे जाने के बाद, कॉन्स्टी में लगाई है मैंने क्लास इनकी। उसमें 70-80% इनको वर्क करना है, 20% तुझे भी वर्क करना है, वो मैं तेरे को बता ही चुकी हूँ। ना ना बच्चे, ना ना। Why I am saying 70 and 30 or 80 and 20 is because she is on a different footing. She is here with us. She is not with you. फर्क है ना। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इकट्ठी कर दूंगी मैं। हाँ, स्पेशल में स्पेशल है। शी इज वेरी स्पेशल। बड़ा है। मेरे से व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस प्रोफेशन, मुझसे बड़े बड़े स्टूडेंट्स थे मेरे। एंड देयर आर सर्टेन एडीजे स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, वो मुझसे बड़े हैं। अब ऑब्वियसली, बट वो गुरु मानते तो है ना। तो एज फैक्टर डजंट मैटर। तुम अपने छोटों को किसी को पढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं पे वो चीज वो रियलाइज तो करेंगे ना, है ना भाई। ये बहुत चुप रहती है, क्यों? निवेदिता तो मुझे बता दे, इधर आके दे दे वो। फिर आकांक्षा, इसको समझा दिए जरा। हाँ, बस ठीक है। मेरी साइड पे है वो हमेशा से ही। हाँ। बड़ा कौन है? अच्छा, अभी के लिए, अभी के लिए पूरे इसमें से बड़ा कौन है? बस फिर। भाई हैं। मतलब
वो कंपटीशन हमारे टाइम का नहीं था, और वो आज भी कहते हैं कि अगर हमें ये पेपर देना पड़े ना तो हम भी क्रैक नहीं कर सकते, बोलते हैं ये चीज। ये इवन वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्योंकि लॉ बैकग्राउंड से तो यही है ना, वो कहते हैं ये क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन हैं क्या जो ये डालते हैं। तो यहाँ पे जाके हमने वो स्ट्रगल्स देखी, 10 साल मैक्सिमम डिफरेंस है हमारा। अब वो स्ट्रगल से हम अभी रिसेंटली तो निकले, 10 साल क्या होता है, वो फेज मुझे आज भी याद है। और अगर वो याद है तो फिर वो चीजें आप लोगों के साथ रिलेट कर पाती है। ये रीजन है, इसलिए शायद आपको वो चीज आप हाँ लगती है, और मोर ओवर आप कनेक्ट कर पाते हो। वो दिक्कत है, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग सफर करो जैसे हम लोग कर रहे हैं। पता है बच्चे, नॉट अबाउट पर्सनल बट प्रोफेशनली आपकी इतनी स्ट्रगल है ना लाइफ में, इस प्रोफेशन में आके अब, कि आप सोच नहीं सकते। एंड वंस बिकॉज ऑफ द गर्ल्स आई एम टेलिंग यू पर्सनली, कि अगर इनकी लाइफ सेटल हो गई, वेल एंड गुड। नहीं सेटल हुई ना तो दोनों तरफ से इन लोगों को कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा, और उसी चीज बॉयज के साथ भी है। इफ दे एंटर इनटू अ पर्सनल लाइफ, दे हैव टू मेंटेन, यू हैव टू मेंटेन योर वाइफ्स। और अगर आप अभी जज नहीं बने, आप पढ़ना चाहते हो, है ना, तो आप अर्न तो नहीं कर पा रहे, बट देन यू हैव टू सपोर्ट हर फाइनेंशियली। कैसे करोगे? देन बाय फोर्स आप लोगों को एक ऐसे प्रोफेशन में एंटर करना पड़ेगा जो आप शायद शुरू से मन ही नहीं आप। अगर आप मेरी बात करो, लिटिगेशन की बात करो, वी एंजॉय डूइंग इट। द रीजन बिहाइंड दैट इज, शुरू से नहीं थी मैं भी एंजॉय करती ना, बट अभी के लिए क्यों कहती हूँ आपको कि ए टू जी सारे ऑप्शंस ओपन रखना। एक बार ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब की, चाहे वो एडीए है, चाहे वो डीडीए है, चाहे मैं कह रही कहीं का जज है, फिर अपना जो मर्जी करो। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो ना, तो आप प्राइवेट सेक्टर में, इट्स मोर लाइक, आई शुडंट बी सेइंग इट एंड यूजिंग दिस वर्ड, बट इट्स मोर लाइक अ लेबर वर्क। यू आर कमिंग टुडे, यू आर गेटिंग द वेज, यू आर नॉट कमिंग टुडे, यू आर नॉट गेटिंग द वेज। सो हाउ यू आर स्ट्रगलिंग, वो बहुत मैटर करता है। ये है चीज, इसीलिए बोलती हूँ कि मेहनत करो। हमने खुद बच्चे 18-18 घंटे दिए हैं। और अगर मेरे को आज भी कोई कह देना कि हाँ, मैंने पहले भी बोला था तो इन सब के सामने, कि तुम मेरे पीटी रजिस्टर शायद इसने देखा है या बहुत पुराने स्टूडेंट्स ने देखा है। अगर मैं अपने पे आऊं, मेरे पास टाइम नहीं है सच्ची पूछो तो, पीटी रजिस्टर और मेंस ऐसा बनाऊं कि उसके बियॉन्ड पेपर नहीं आ सकता। अगर वो मैं तुम्हें दूं तो उसको तुम क्रैक करके ही मानोगे, अगर तुम शिद्दत से उसे पढ़ लो। बट मेरे को टाइम चाहिए, टाइम मीन्स मुझे यहाँ से ऑफ चाहिए, वो मैं ले नहीं सकती। कंस्ट्रेंट्स मेरे भी हैं, कंस्ट्रेंट्स तुम्हारे भी हैं। मैं ऑफ ले लूंगी तो तुम पढ़ोगे कैसे? तो मेहनत ना हमेशा क्यूमुलेटिवली किया करो। अकेले पढ़ोगे उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं कहती हूँ इतना अच्छा तुम्हारा छोटा सा तो बैच है, आपस में सबसे बात करो, टास्क डिवाइड कर लो ना। जैसे मैं ग्रुप डिवाइड कर देती हूँ कि 5 जनों को एक केस दे दिया, अब तुम डिवाइड कर लो कि तू केस का लॉ पढ़ेगी, तो केस के वो फैक्ट्स पढ़ लेना, बाकी और काम हम कर लेंगे। ऐसे करोगे टाइम बचेगा, एक दूसरे को जब समझाओगे वो याद रहता है। तुम मुझसे पूछते मैम आपको सीपीसी टिप्स पे कैसे पढ़ाती हूँ ना, इसलिए टिप्स पे, ये है बात, ये है रीजन। तो ये करा करो। हाँ जी, आए जी, बर्थडे गर्ल जी आए और बाकी सब आए यहाँ पे। सब केक बच्चे बस अभी पढ़ाना शुरू करूंगी, ठीक है। एक बार केक कट कर लें एज पर द प्रॉमिस जो हमने किया था कि हम करेंगे जाने से पहले। वो हम सबके बर्थडे जितने भी सितंबर अक्टूबर में है, सबके अभी दिवाली तक, 3 तक। हाँ हाँ, नहीं जनवरी है, जनवरी है। ये न्यू ईयर पे मनाएंगे इसका बर्थडे हम, सब करेंगे, ठीक है। हो गई मैडम? ये क्या क्या है ये दो दो? मैडम है वो आप हैं? यार ये लाइट है नहीं है क्या ना? हाँ जी, बस बच्चे 5 मिनट दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन। आओ सारे आओ।
ट्रांसलेट कर लेना सारे, जिसको अच्छे से आती है, क्योंकि इनके मैडम के अप्रूवल पे चलता है सब कुछ। मुझे आती नहीं है तो ये मैडम अप्रूव करेंगे। बर्थडे सबके हैं, जिनके गए और जिनके आने वाले हैं टिल 3rd अब टिल 3rd नवंबर। हाँ, उसके बाद तो मेरा नहीं है। तेरा अलग से कराएंगे जनवरी 5 को। क्या टेंशन है? हाँ, तो तेरे को क्या टेंशन है? ये है कुछ लाना नहीं है। लग रही है बच्चे पीछे वाली प्रॉब्लम है। वेबकैम नहीं फाउंड हो रहा बच्चे, सॉरी। हाँ, थोड़ी देर आप रिकॉर्डिंग रिसीव कर ली, मैं पॉज आप कर देते हैं। आप मुझे बताओ वृत्ति, जो उस दिन क्वेश्चन दिया था मैंने, उसमें आपको फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में किसी चीज में दिक्कत तो नहीं आ रही थी ना? इजीली बन रहा था कि वेदर पंचकुला ऑफिस हैज द पावर टू रजिस्टर द सेट प्रॉपर्टी, या तो ये बना लेते, या वेदर द पंचकुला रजिस्ट्रार हैज द पावर टू रजिस्टर दी सेट अथॉरिटी। उसके अंदर आंसर यही आना था आपका कि वहां पे नहीं है। ऑल्दो सेक्शन 28 जनरल डिक्लेरेशन ये कहता है दैट वेयर एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, है ना, तो उसका देखना है। बट बिकॉज पंचकुला में कोई भी प्रॉपर्टी या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज नेवर एवर सिचुएटेड, तो उससे कोई भी फर्क जो है उसका नहीं पड़ रहा था। एंड हाँ, आप चाहते तो 30 सेक्शन को, 31 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 31 सेक्शन को आप उसके साथ एड ऑन कर सकते थे कि जी अगर वो बीमार है या कोई और ऐसे रीजंस हैं, देन हम इन केसेस में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम उसको रजिस्टर उस जगह पे भी करा सकते हैं जहां पे प्रॉपर्टी इज नॉट सिचुएटेड। क्योंकि वो साइलेंट प्रेपोजिशन थी, तो आपको दोनों वे में उसको आंसर करना था। एक चीज, बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस सपोज करो 10 बच्चों का पेपर मैंने चेक करना है, उनमें से 2 बच्चों ने 31 मेंशन कर दिया एंड उन्होंने ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन किया, तो तेरे मार्क्स 10 में से 4 रह जाएंगे, उनके मार्क्स 10 में से 8 हो जाएंगे। यहां फर्क पड़ेगा। Examiner has the tendency as a general rule to give 6 average marks to everyone out of 10. If you feel that you need to take it more than 6, you should include certain things in the answer, and that is was right. अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है फिर आप वो नहीं करोगे, बिकॉज ये साइलेंट है ना। वो साइलेंट ना होता तो आप सिर्फ 28 मेंशन करते, दैट इज द रेलेवेंट प्रोविजन। बट बिकॉज यहाँ साइलेंट था तो आप दोनों करोगे। कहीं पे भी थ्रू आउट सिविल क्रिमिनल लॉ में कोई चीज साइलेंट है, दोनों चीज को, पॉसिबिलिटीज को रूल आउट करोगे। क्यों? क्योंकि बच्चे हम पढ़ते हैं क्या, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ना, तो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अपने दोनों को मेंशन करना। लेकिन जहां पे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर लिखा है, आपने फिर उसको उसी हिसाब से डिसाइड करना। अप्रेजल में मार खाते हो आप लोग, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, हैंड राइटिंग इज एन एज टू क्लियर मेन्स। Likewise, if you have a beautiful handwriting and a beautiful presentation, your 70% of the work is done. 70%. And 30% is the writing pattern. एंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में द पेपर शुड बी ब्यूटिफुली रिटन। वी विल शो यू दी अदर पेपर्स जिनके मार्क्स अभी भी आए, उनके पेपर्स हमारे पास पड़े रहते हैं। ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन में क्यों फोकस करके अभी भी कहती, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। मुझे पता है कि मना किए जाते हैं, बट फ्लो चार्ट्स बच्चे बनाने हैं, मैंडेटरी है। और पॉइंट्स में लिखो, जितना पैरा लिखोगे एग्जामिनर विल गेट बोर विद दिस व्हाइल रीडिंग। वो इतना मोनोटोनस हो जाता है हमारे लिए। पॉइंटर्स लिखे आपने,
or when you are sure, only then underline that provision, only then, otherwise do not underline it. आप लिख रहे हो FIR 155, FIR is 154, वही सारा कुछ ड्रॉप। हेडिंग डाल सकते, अप्रेजल का डाल सकते हो, इशू फ्रेमिंग का डाल सकते हो, डिसीजन ऑफ द केस डाल सकते हो, ऐसे। लेकिन ना तो इंट्रोडक्शन डालनी है ना कंक्लूजन डालनी, ये दोनों चीजें नहीं डालनी। ठीक है, अब हमने ब्रॉड स्टेजेस डिस्कस करनी है वृत्ति। अब इस हिसाब से आंसर मुझे लिख के दिखाना है। सी, इसकी ब्रॉड स्टेजेस जो हम बनाएंगे उसमें सेक्शंस अगेन ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ। ये नहीं है कि मैं वन से बना रही हूँ, मैं सिर्फ वो स्टेज बता रही हूँ जो हमें रजिस्ट्रेशन एक्ट में रेलिवेंट रहेगी। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमने करना है that there must be a property. ठीक है, that property must be or it can be movable. Movable does not require registration, but registration act deal तो कर रहा है। जब ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में इसके रिगार्डिंग सेकंड स्टेज है मस्ट बी एन अग्रीमेंट। अगर बच्चे अग्रीमेंट है तो 2E ICA की सारी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करोगे, करोगे ना। अग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, बट अगर मैं ICA देखूं, अग्रीमेंट डज नॉट रिक्वायर टू बी इन राइटिंग। तो दोनों में से हमें क्या चाहिए, हमें इन राइटिंग चाहिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए। अग्रीमेंट होना चाहिए 2E के हिसाब से होना चाहिए, बट इन राइटिंग होना चाहिए। यहां लिख लो प्लस इन राइटिंग। वो अग्रीमेंट आपकी सेल डीड हो सकती है, वो अग्रीमेंट आपकी गिफ्ट डीड हो सकती है, ट्रांसफर डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड, सरेंडर डीड, कोई भी डीड हो सकती है। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, specifically immovable property must be above 100 rupees होनी चाहिए, है ना। तभी हम क्या कहते हैं, सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से दैट प्रॉपर्टी रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। दैट सच डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट, मैं पूरा इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि ताकि तुम्हें भी आए, बट तुम पूरा लिखोगे। इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, must be a non टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तुम पूरा लिखोगे, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, नॉन है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट लिखा है ना बच्चे वहां पे सारी जगहों पे, अदर देन विल एंड अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट 17। such said instrument must cradle, cradle here means create, assign, declare, limit, extinguish। क्या क्रैडल करेगा, राइट और टाइटल और इंटरेस्ट। दैट इंटरेस्ट मस्ट बी वेस्टेड इंटरेस्ट or contingent interest. That right must be absolute right or partial contingent or partial right. अब आप एक चीज समझना, इससे एक हिंट है बस। जिस दिन आप अपने बेयर एक्ट को पढ़ के इस तरीके से चीजें सिनॉप्साइज करने लगे बिना बेयर एक्ट की हेल्प लिए, you are on the right track. I'm not saying you become the masters, you are on the right track. जिस दिन आप ये सारी चीजें समझ लगे, क्या आपको जब ये लिख रहे हो शायद थोड़ा बहुत दिमाग में वो छप रहा है 17, अच्छा उसमें ये लिखा था, ये लिखा था, ये चीजें छप रहा है ना। जब वो बच्चे क्लियरली छपने लगेगा
वो बेस्ट पार्ट हो जाएगा आपके लिए, विच मीन्स ये चीजें आपके पीटी रजिस्टर में होनी चाहिए। और अगर इसी तरीके से आपने डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रॉपरली, ये तो मैंने अभी प्रॉपरली नहीं बनाया, मतलब सारा कुछ फुल फॉर्म में लिख के, अगर एक चीज के बारे में पूछा आपने, ये इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाया, एंड देन यू हैव राइट डाउन इन अ सेंटेंस फॉर्मेशन बाय ओनली टेकिंग द कीवर्ड्स, you will score 8.5 out of 10, I am assuring, provided you work hard on it. क्लियर है यहाँ तक? अब चलो आगे। अब बच्चे इसके लिए आपको पता होना चाहिए ये सब कहाँ है, 19 and 21 TPA, absolute interest, partial interest. Title means it can be a title which is a contingent title or an absolute title. क्लियर है? अब इसके बाद आ जाओ, must be presented for registration within 4 months। लिखा है 4 months, 23 में है, ठीक है। यहाँ पे 17 लिखो, यहाँ पे 23 लिखो कि विद इन 4 months आपको प्रेजेंट करना है। इट कैन ऑल्सो बी री-रजिस्टर्ड, री-रजिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो बी डन अगेन विद इन फर्दर 4 months। ये वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके, विद इन फर्दर 4 months। हाँ जी बच्चा, जिस दिन एग्जीक्यूट हुए, हाँ। Once a document is registered, then you have to approach the civil court that fraud has been committed upon me, not on the registrar। बस ये फर्क है। क्लियर है? ये कौन सा सेक्शन बोलता है? वेरी गुड, 23 है। आप 25 को भी इसी के साथ रखेंगे। इफ यहाँ पे बना लेना बॉक्स, इफ नॉट प्रेजेंटेड देन विद इन दी सेड पीरियड। अब ये लॉ लैंग्वेज भी साथ ही समझा रही हूँ मैं आपको। देखो मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स बनाया है, मैं लिख रही हूँ इफ नॉट प्रेजेंटेड विद इन दी सेड पीरियड। सेड पीरियड मीन्स, तो आपको दोबारा 4 months लिखने की जरूरत नहीं है, सेड पीरियड लिखो। फाइन, नॉट एक्सीडिंग, वेरी गुड, नॉट एक्सीडिंग 10 times of the registration fees। स्टैम्प ड्यूटी नहीं कह रहे हो, कैन बी imposed, that can be imposed। हो जाएगा, कहाँ लिखा है ये? वेरी गुड, that's 25। So 23, 23A, 25 stages covered। अग्रीमेंट का पहला स्टेज कवर, ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। Once it has been done, once documents presented as per section 23 and registered by registrar, it will have effect from the date of execution। कौन सा सेक्शन बोलता है? कल ही पढ़ाया है, 47 बोलता है ना। तो यहाँ पे लिखो रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार, इट विल रिलेट बैक, यहीं पे लिखना जरूर, इट विल रिलेट बैक टू द डेट ऑफ सेक्शन 47। सेक्शन 47 आ रहा है बच्चे समझ में मैं क्या करना चाह रही हूँ यहाँ पे? ठीक है, इधर करूं ऐसे? अब ठीक है, दिख रहा है पीछे तक सबको? इसको हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। चलो अब तो जैसे बन गया कोई ना। मैं भी ऐसे करती हूँ, ऐसे 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 फिर हो गया। 47 डन। अब आगे लिखूं?
registered, then as per 49C, it shall not be admissible in evidence. Read with 91 Indian Evidence Act लिख लेना. ABB हाँ, it shall not affect the, it will not create anything. और ये normal admissible in evidence में read with कर लो, otherwise and 49 normal और 49C के साथ section 91 Indian Evidence Act. ठीक है बच्चे. अब इसके बाद if sub registrar, SRA sub registrar refuses to register, what is the remedy available? Very good. Either appeal or application. Kab on the other than the execution and in case of execution on the grounds of denial on execution. है ना? So appeal या application. कौन-कौन से सेक्शन में? हाँ. ठीक? क्लियर है? आप ये भी लिखो आगे. विधि तो दिख रहा है. ठीक? Such appeal or application must be filed within 30 days from the order of refusal. ये याद रखा करो, पीटी में पूछेंगे. From the order of refusal के दिन से. ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? If registrar upholds the order, then सूट upheld हुआ है बच्चे, which means सब रजिस्ट्रार ने जो रिफ्यूज किया था वो सही माना उसने. then suit has to be filed within 30 days. Again 30 days. ठीक है? So if he upholds the order, suit is the remedy. 77 and that too within. If he rejects the order, इसे आगे लिख लेना, तो फिर abide by the order. If he rejects, मतलब he has not upheld the order, rather he's ordered the sub registrar to register it, then he shall abide. Clear है? यही चीजें हमने यहाँ पढ़ी हैं सारी. Registration का process has been mentioned under the books. ठीक है? ये main process है आपका broad, जिसमें सारा registration covered है आपका. ठीक है? प्लीज रिक्वेस्ट है ये अच्छे से रिवाइज कर लेना जाके, और मुझे रिमाइंडर आप डालोगे 1 2 नवंबर को मैंने टेस्ट बनाना है, या आप मुझे 27 को भी डाल दोगे तो भी चलेगा. आई एम जस्ट बिजी फॉर दीज 2-3 days, उसके बाद मैं डाल दूंगी आपकी. सीपीसी भी है, उसका भी डाल देना, और रजिस्ट्रेशन का बच्चे डिपेंड करता है 4 या 5. मैं टेस्ट डाल दूंगी आप लोगों को, चाहे आप यहाँ पे फिर टाइम वेस्ट होगा क्लास में, आप बाद में इसको यहीं बैठ के, लेकिन बी ऑनेस्ट है ना, अपना विद इन टाइम फ्रेम उसको अटेम्प्ट करना. बुरा नहीं मानना है कि जी मैम मैंने 10 की जगह 15 मिनट ले लिए. पहली अटेम्प्ट है तो मैं माफ करूंगी कि हाँ कोई ना, धीरे धीरे 15 से 10 पे आओ, 10 से 8 पे आओ. 10 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हारे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 मिनट मिलने चाहिए लिखने के, दैट टू विद गुड माइंड, विद गुड प्रेजेंटेशन, विद गुड हैंडराइटिंग. तो अभी मैं आपको रिलैक्स करूंगी, उसके बाद हम टाइम बाउंड मैनर करेंगे. सॉर्टेड? सबको समझ में आया?
रजिस्ट्रेशन में कभी भी कोई भी डाउट हो, हम यही हैं, आप जब मर्जी पूछ लेना, बट प्लीज कोशिश करना कि इसको एक बार घर जाके बैराक्ट को अच्छे से पढ़ना। एनी डाउट्स इफ यू हैव माय नंबर, आप मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कॉल मैं शायद अननोन नहीं उठाऊं, पहले मुझे मैसेज ड्रॉप करना, मैं सेव कर लूंगी, देन आई विल रिप्लाई। अदरवाइज यहाँ पे हम मिलेंगे 4 को। Now many of you are going home today. मैं हमको discussing yesterday. He was like मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाना, है ना? क्यों? दिवाली पे सब घर जाते हैं। घर जाके पढ़ाई नहीं होती। वो सबके साथ है, या शॉपिंग करने चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, है ना? पेंडिंग वर्क, पेंडिंग वर्क होते हैं हमारे घर वालों के हमारे लिए, कि द मोमेंट यू लैंड, ये काम है, बस करो। बच्चे सारा दिन जिसकी रेल बंदी हो, रात को कैसे पढ़े? हाई पिच। नॉर्मल, हाँ, वो आई अंडरस्टैंड, या दैट हैपेंस इन माय। मुझे तो नींद भी नहीं आती इतनी आवाज में। हमें तो नींद भी नहीं आती इतनी आवाज में। जरा सा खड़का हुआ नहीं है कि आई एम अवेक। हाँ, नहीं आती। जिसकी भी डिस्टर्ब स्लीप है ना, उसको माइग्रेन इशू सबसे ज्यादा होंगे, उसको थोड़ा एंजाइटी इशू ज्यादा होंगे, जिसकी भी डिस्टर्ब स्लीप है। एंड द पर्सन हु स्लीप्स द मोमेंट दैट पर्सन लाइज ऑन द बेड, आई थिंक द बेस्ट पर्सन, एंड आई विश सबकी ऐसी नींद हो। बेस्ट चीज है, बताइए, बेस्ट चीज आपकी हेल्थ के लिए, ये सबसे अच्छी रेमेडी है। दिमाग ट्रिगर करता है। मेरा तो रूटीन था, मैं तो पूरा दिन पूरी रात पढ़ती थी, बट अब तो ये रूटीन है कि सुबह से लेके शाम तक समझ ही नहीं आ रहा दिन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इस टाइम, हाँ, वो दैट इज सेरोटिन एंड ऑल। यू वोंट बिलीव, मुझे अगर पढ़ना होता था ना, तो रात को 11 बजे भी आई यूज टू हैव अ ब्लैक कॉफी, कि मेरी 2 बजे तक आंखें खुली रहे और मैं पढ़ रही हूँ, और सुबह 6 बजे उठ के यहाँ क्लास भी ले रही होती थी। मुझे नहीं आता, मुझे ब्लैक कॉफी से चलो फिर भी आज ही नींद। आई एम टेलिंग यू द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। भगवान ना करे मेरा गला कभी खराब हो। मेरा गला खराब हुआ कभी पहले, तो माई फादर वाज लाइक दूध में ना पत्ती डाल देते हैं। मैंने कभी टी आज तक मेरे लगाई नहीं है, मैं पीती नहीं हूँ ना, मुझे पता। वो कहते नहीं नहीं अदरक डालूंगा, ये करूंगा, थोड़े बहुत वो, मम्मा कहते ले ले थोड़ा सा। आई हैड अ सिप, और ये लगाओ, मुझे कोल्ड था, कफ था, जिसमें सेडेटिव्स देते हैं वो अच्छी मेडिसिन। रात को कहते लेके तू पी के थोड़ा गला ठीक रहेगा और सो जा, और दवाइयां तो थी, पूरी रात जागरण किया, एंड कितनी, सिर्फ 2 या 3 सिप पी थी मैंने वो चाय की। और मैं कह रही ये दवाई थी, क्या थी, क्या दिया था आपने ये? वो दिन है और आज का दिन है, मैं चाय में पीती नहीं हूँ। ग्रीन टी पीती हूँ, ग्रीन टी तो मैं पीती हूँ, बट दैट टू यहाँ तो वो प्रॉपर नहीं मिलती ना, वो पूरी अगर फ्लावर्स मिले ना दैट ऑर्गेनिक इंडिया की, तो फिर वो है ना, द वन विच इज अ पाउडर्ड वन, बट आई वांट द ओरिजिनल वंस। हाँ, लिंक शेयर करो, अभी ऑर्डर करती हूँ। आई एम नॉट एडिक्टेड टू कॉफी, अभी बंद किया था मुझे डॉक्टर ने, तो चुप थी मैं। ना, मेरी मेरी एडिक्शन नहीं है, मेरी एडिक्शन नहीं है, कभी भी नहीं एडिक्शन, नेवर एवर।
गुड फॉर हेल्थ, मेरी तो गट हेल्थ खराब हो रखी है अभी, तो इसलिए मेरी तो कोई चीज भी गुड फॉर नॉट। मैं बस 15 को आ जाऊं वहां से, एक और लास्ट रिजॉर्ट। 15 को आने के बाद इफ ही सेज दैट ही विल डू माय एंडोस्कोपी, आई विल नॉट। दांता जाना है बच्चे 15 को। 2 बार करा चुकी, एक बार हो चुकी, मेरा उसमें फोबिया बैठ गया, मैं नहीं करा सकती कुछ, वो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ट्रिगर होते हैं सोते हुए भी। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी दिवाली ऑनलाइन स्टूडेंट्स में। गॉडेस Lakshmi bless you all with all the Lakshmi that she has for everyone, and also the goddess Saraswati and Lord Ganesha bless you with the good mind and good study so that you can study well. ठीक है? Same to me ma'am or same to you? चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है जी।